बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस लेटर के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी उसी पिच पर अब बयानबाजी शुरू कर दी है। तो जिस तरीके से इस मामले में अब सवाल सरकार पर कांग्रेस लगातार उठा रही है, इस्तीफे की भी मांग कर रही है कि रेल मंत्री को इस पर इस्तीफा देने चाहिए। अब खड़गे की तरफ से देखिए, वो चिट्ठी भी हम दिखा रहे हैं, वो लेटर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिस लेटर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। और खड़गे के इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी इसी पिच को पकड़ लिया है और उसी पर अपनी बयानबाजी भी शुरू कर दी है। सीबीआई जांच, जिस तरीके से कल रेल मंत्री ने कहा कि उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश इस मामले में की है, उस पर भी कांग्रेस के सवाल इस चिट्ठी में। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके पवन बंसल हैं। बंसल साहब, बालासोर ट्रेन हादसे पर एक तो रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है और जिस तरीके से सीबीआई को जांच दी गई है उसको लेकर सवाल खड़े किए कांग्रेस अध्यक्ष ने। पूर्व रेल मंत्री के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीबीआई कैसे इसमें ले आए, ये बात बिल्कुल मेरी समझ से परे है। सीबीआई किस काम के लिए है सब जानते हैं। वो दिल्ली स्पेशल जो लॉज के एक्ट के तहत बना हुआ है, किस कामों के लिए है। वो कोई ब्राइबरी के केसेस हों, कोई और क्रिमिनल केसेस जो बहुत जटिल हो जाते हैं, सुलझाए नहीं जाते स्टेट से, वो उनको ऑथोराइज़ कर देते हैं, उनको कहते हैं कि ये केस आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। उन चीज़ों के लिए होता है कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसमें क्या चीज़ उनसे करवाना चाहते हैं, ये सेफ्टी का मसला आया है। इसमें सीबीआई के ज़रिए क्या करना चाहते हैं कि ये ऐसे गरीब लोगों को 5-4 अफसर जो मुलाजम है ऊपर काम ड्यूटी पे बैठे हुए, उनको तो किसी को मरवाने का काम नहीं कर रहे, अपना पिंडा छुड़वाने के लिए, अपनी तरफ से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि फेलियर सिस्टम की हुई है। सिस्टम की फेलियर बिल्कुल ऊपर वालों की होती है, ना कि नीचे वालों की होती है। कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसको ऑपरेट करते हैं, उसमें जो कांटा बदलना होता है इसका, जिसको इंटरलॉकिंग, जहाँ वो पॉइंट होता है, एक लाइन से जाना, गाड़ी दूसरी लाइन पे कर देते हैं। हम सब देखते हैं जब गाड़ी में बैठे होते हैं साइड से, ऐसे लगता है उसे टकराने लगी है लेकिन वहाँ से दूसरी लाइन पे हो जाती है। वो सिस्टम सब बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं, कंट्रोल पैनल होता है, वहाँ से आता है। अगर कोई फेलियर भी होए तो वो सिग्नल गिर जाता है, लाल हो जाता है, सामने रेड लाइन आ जाता है, ट्रैक्स में और वो चेक पॉइंट्स में, और इसमें तीनों में उनका एक कोऑर्डिनेशन सा होता है, उसके साथ चलता है। वो जहाँ से ये गाड़ी गई उधर लूप की लाइन पे, लूप लाइन होती है तो स्टैंड बाई, जैसे जाके खड़ी करने के लिए, तेज़ गाड़ी को निकालने के लिए जो आहिस्ता चल रही होती है गाड़ी, उसको साइड पे कर देते हैं ताकि वो निकल जाए, उसके बाद फिर उसको ले जाएं। वहाँ ये सब चीज़ कंप्यूटराइज होने के बाद उसको ग्रीन सिग्नल जो मिला हुआ था, यानी कि वो सीधा मिला हुआ था, लेकिन वो लूप की तरफ हो गए, तो क्यों हुआ? उसमें कमी उस चीज़ की है, उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर है। तो सीबीआई जांच को लेकर पूर्व रेल मंत्री को आपने सुना, पवन बंसल, जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस मामले में आखिर सीबीआई की क्या जरूरत, और क्योंकि वो पूर्व रेल मंत्री रहे हैं तो वो बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से चीजें यहां पर पूरी तरीके से जो है वो टेक्निकली करेक्ट होती हैं, कंप्यूटराइज्ड होती हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच पर जरूर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, अभी भी लोग शवों की शिनाख्त करने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की एक रिपोर्ट आप देखिए। बालासर ट्रेन हादसे में घायलों का इलाज लगातार जारी है। मैं इस समय हूं बालासर के सरकारी अस्पताल में, जहां पर अभी भी कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज चल रहा है, यानी कि जिन लोगों को चोट लगी थी और जिन्हें अभी भी घर नहीं भेजा जा सकता है। वर्तमान में कई ऐसे यात्री हैं जिन्हें चोटें लगी थी, जिन्हें या तो एम्स भुवनेश्वर रेफर कर दिया गया है या फिर कटक के अस्पतालों में रेफर किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें घर के लिए रवाना कर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कई ऐसे यात्री हैं जिनका इलाज क्रिटिकल हो रखा है, आईसीयू में है या फिर सीरियस हैं, जिन्हें यहां से कहीं और भी नहीं भेजा जा सकता। उनके लिए दिल्ली के एम्स से डॉक्टर्स को बुलाया गया है और लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। अस्पताल के अंदर अब किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ जो यात्री जिन्हें चोट लगी है उनके परिजन, पीड़ित या फिर डॉक्टर्स ही जा सकते हैं। इस लगातार मॉनिटरिंग में केंद्र सरकार की ओर से टीम्स आ रही हैं, तो वहीं राज्य सरकार, उड़ीसा सरकार की ओर से लगातार हर सुविधा दी जा रही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालासर, उड़ीसा, एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।